हाँ फ्रेंड्स, तो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का। ठीक है, आपके चैट बॉक्स ओपन है बेटा। कुछ भी अगर कम्युनिकेट करना है तो चैट में करो। यस, सबको ऑडियो क्लियर है कि बताओ? यस नो फटाफट। हाँ, तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल का रिवीजन कर रहे हैं बेटा हम लोग। मैंने आपको इसका रिवीजन लेक्चर का लिंक भी कल दिया था, सबको मिला था कि बताओ? रिवीजन लेक्चर का लिंक सबने देखे घर पे? हाँ, ठीक है। मेरा जो भी मैं वीडियोस दूंगा ना, उसको टाइम निकाल कर कैसे भी फटाफट देख लेना। ठीक है, चलो। तो स्टार्ट करते हैं। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल में आपको याद होगा इसकी अकाउंटिंग। हाँ, अब मीनिंग वगैरह सब आपको मालूम बेटा। मैं डायरेक्ट अकाउंटिंग पार्ट पे आऊंगा। अकाउंटिंग, इसकी तीन मेथड्स है। ये मेथड डिपेंड करते हैं कि जो हम गुड सेल करते हैं अप्रूवल बेसिस पे, वो कैजुअली सेंड करते हैं कस्टमर को, फ्रीक्वेंटली करते हैं, या न्यूमरसली करते हैं। राइट? कैजुअली यानी कभी कभी, वेरी रेयर। फ्रिक्वेंटली यानी थोड़े ज्यादा ट्रांजैक्शन है अप्रूवल के सेल वाले, और न्यूमरसली यानी बहुत ज्यादा। ठीक है, कैजुअल वाले केस में हम मेथड यूज करते हैं ऑर्डिनरी सेल मेथड। ऑर्डिनरी सेल मेथड। फ्रीक्वेंटली वाले केस में हम मेथड यूज करते हैं सेल्स और रिटर्न जर्नल मेथड। न्यूमरसली वाले केस में हम मेथड यूज करते हैं सेल्स और रिटर्न डे बुक मेथड। ठीक है, तो पहला मेथड कैजुअल। जब हम लोग कस्टमर को अप्रूवल पे गुड्स सेंड करते हैं कैजुअली, यानी कभी कभी, वहां पे हम लोग ऑर्डिनरी सेल मेथड यूज करते हैं। ये मेथड में जब भी हम कस्टमर को गुड्स अप्रूवल पे सेंड करते हैं तो इमीडिएटली हम लोग उसकी सेल की एंट्री पास कर लेते हैं। राइट? तो मैं फटाफट आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना ऑर्डिनरी सेल मेथड का। जैसे हमने कस्टमर को अप्रूवल पे गुड्स सेंड किया, हमने इमीडिएटली सेल की एंट्री पास कर लेना है, मतलब उसको ऑर्डिनरी सेल मान लेना है। राइट? अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो फिर आप सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर लो, या सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर लो। आई रिपीट, सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करो, हाँ, या सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर लो। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। राइट? फर्स्ट एंट्री, जब हम कस्टमर को अप्रूवल पे गुड्स सेंड कर रहे हैं तब क्या एंट्री हो रही है? कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ, जब कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो फिर सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर भी कर सकते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट, ये भी कर सकते हैं। नंबर थ्री, अगर कस्टमर अप्रूवल देता है, अप्रूवल देने के तीन तरीके आपको पता है ना? या तो कस्टमर डायरेक्टली आपको अप्रूवल देगा, डायरेक्ट अप्रूवल यानी कॉल करके या व्हाट्सएप करके, एसएमएस करके, ईमेल करके, ये डायरेक्ट अप्रूवल हुआ। हाँ, या तो वो इनडायरेक्ट अप्रूवल देगा। इनडायरेक्ट का मतलब कि वो गुड्स को यूज कर लेगा या आगे सेल कर देगा, इसका मतलब इनडायरेक्ट अप्रूवल हुआ। तीसरा अप्रूवल का तरीका है बेटा कि जहां पे जो आपने पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, वो गुड्स को यूज करने का, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया। अगर टाइम पीरियड खत्म हो गया है तो आपने उसको सेल मान लेना, अप्रूवल मान लेना। मान लो आपने 10 दिन का टाइम दिया है यूज करने के लिए, 10 दिन खत्म हो गए, तो आप समझ लो कि आपका वो गुड्स अप्रूव्ड हो गया, आपने उसको सेल मान लेना। तो तीन तरीके हैं बेटा अप्रूवल लेने के। अब हम लोग एंट्री नंबर 3 देख रहे हैं बेटा। एंट्री नंबर 3 के अंदर अगर कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया किसी भी तरीके से, राइट, तो वो सेल कंप्लीट हो गया, तो उसकी एंट्री पास नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने सेल की एंट्री पास कर ली है। ठीक है, उसी के अंदर अगर कस्टमर ने ज्यादा प्राइस पे अप्रूवल दिया, मान लो आपने 10,000 रुपए का सेल किया था, राइट, पर वो कस्टमर ने 11,000 में रखा,
तो बेटा 10,000 की एंट्री तो आपने ऑलरेडी पास करके रखी है, अब खाली जो 1,000 का एक्स्ट्रा सेल हो रहा है ना, उसकी एंट्री आपने कर लेना। कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 1,000 से। अगर कस्टमर 9,000 पे रख रहा है तो आपने 10,000 की तो एंट्री ऑलरेडी पास करके रखी है। अब 9,000 पे रखा है मतलब 1,000 से सेल कम हो रहा है ना, तो 1,000 से आपने सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर देना। सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट 1,000। राइट, ये हो गई हमारी अप्रूवल वाली एंट्री। उसके बाद ईयर एंड पे आपने ये देखना है बेटा कि वो ऐसे कस्टमर्स के जिन्होंने अभी तक अप्रूवल दिया नहीं है, ना तो गुड्स रिटर्न किया है, ना तो उनको जो टाइम दिया गया था वो टाइम खत्म हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ईयर एंड पे हमने ऐसे कस्टमर्स को ढूंढना है जिनको हमने अप्रूवल पे सेल किया था, सेंड किया था, उन्होंने अभी तक अप्रूवल भी नहीं दिया, नंबर वन, गुड्स रिटर्न भी नहीं किया, नंबर टू, और जो आपने उनको टाइम पीरियड दिया था गुड्स यूज करने का वो टाइम पीरियड भी खत्म नहीं हुआ, नंबर थ्री। राइट, तो ऐसे कस्टमर्स का सेल्स हम लोग ईयर एंड पे कैंसिल करते हैं बेटा। नंबर वन, दो एंट्री पास करना है ईयर एंड पे, इनका सेल कैंसिल कर देना है और इनके पास जो स्टॉक रखा हुआ है उसको हमारा स्टॉक मानना है और स्टॉक की एंट्री पास करना है। लेकिन आपको याद होगा स्टॉक की एंट्री हम लोग एट कॉस्ट करते थे। तो ईयर एंड पे बेटा आपको दो एंट्री पास करनी है, ऐसे सारे कस्टमर की सेल की एंट्री कैंसिल कर दो। कैसे कैंसिल करेंगे, तो एंट्री रिवर्स करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट, फिर उनके पास जो हमारा स्टॉक रखा हुआ है ना उसकी स्टॉक की एंट्री करनी पड़ेगी, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ये स्टॉक की एंट्री हमेशा कॉस्ट पे होती है, आपको ये याद होना चाहिए। बराबर है बेटा। चलो, तो ये हमारा पहला मेथड देखा हमने, ऑर्डिनरी सेल मेथड। मैंने आपको इसकी एंट्री रिवाइज करवा दी। अब ये सारे जो क्वेश्चन है बेटा ये आपके या तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, या तो आरटीपी के क्वेश्चन है, या तो एमटीपी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग कर रहे हैं ना, मैंने देखो लास्ट में लिखा हुआ है, ये आपका मई 18 में आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस का वेटेज 5 to 8 मार्क्स का है। हाँ, स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर बद्री। अब ये क्वेश्चन दो बार आया हुआ है। हाँ, एक बार एग्जाम में, एक बार आरटीपी एमटी में भी आया हुआ है। मिस्टर बद्री सेंड्स गुड्स टू इट्स कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ December 2017। ठीक है, दिसंबर सेकेंड को हमने कस्टमर को गुड्स सेंड किया था एट कॉस्ट प्लस 25%। हाँ, अब कॉस्ट प्लस 25% यानी 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल्स, और अमाउंट है बेटा 80,000 का। ठीक है, 80,000 रुपीज है। यस, आगे 10 दिसंबर को वो कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया, कितने के, 35,000 के। हाँ, सेवन, एक काम करते हैं ना, एंट्रीज पास करना स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। December 2 को हमने जब कस्टमर को सेल्स और रिटर्न बेसिस पे गुड्स दिया ना, हमको उसको ऑर्डिनरी सेल मानना है और सेल की एंट्री पास कर लेना है 80,000 से। राइट, देखो, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बद्री एंट्रीज पास करना है। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कभी भी याद रखना बेटा, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेप्टर, डेप्टर्स अकाउंट। हाँ, तो आप लोग ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर सकते हो, डेप्टर अकाउंट डेबिट कर सकते हो, बद्री का अकाउंट डेबिट कर सकते हो। बद्री का नहीं, कस्टमर का नाम दिया नहीं है। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट करो, डेप्टर अकाउंट डेबिट करो, या कस्टमर अकाउंट डेबिट करो। हाँ, टू सेल्स अकाउंट 80,000, फर्स्ट एंट्री। 10 दिसंबर को उसने रिटर्न कर दिया है बेटा। जब उसने रिटर्न किया तो आप सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करो, चलेगा, या सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर दो, ये भी चलेगा। हाँ, सेल्स रिटर्न की एंट्री पास की है हमने। रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, यहीं पे आप ये एंट्री भी कर सकते हो, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। सेल्स की एंट्री को रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई बेटा। 17 को क्या हुआ, रिसीव लेटर फ्रॉम कस्टमर फॉर अप्रूवल 35,000। कस्टमर ने 35,000 का अप्रूवल दे दिया। अप्रूवल दे दिया बेटा, कोई एंट्री पास नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसकी एंट्री पास कर ली है, क्योंकि ये 80,000 में इंक्लूड होगा।
है ना, 35,000 80,000 में इंक्लूड है ना, तो ऑलरेडी 80,000 की तो एंट्री पास करके रखी है हमने। तो अप्रूवल की एंट्री नहीं करना। अप्रूवल की एंट्री तभी करते हैं बेटा जब अप्रूवल ज्यादा प्राइस पे या कम प्राइस पे हो रहा है, एक्सेस प्राइस पे या शॉर्ट प्राइस पे हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा वाला जो इंक्रीज या डिक्रीज है सिर्फ उसी की एंट्री करना। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। दिसंबर 23 को क्या हुआ, गुड्स विथ कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल 15,000। 23 को कस्टमर से 15,000 रुपए के अप्रूवल आना बाकी है, बराबर है। मिस्टर बद्री रिकॉर्ड सेल्स और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल। देखो इससे मालूम पड़ता है बेटा, इससे मालूम पड़ता है कि कौन सा मेथड यूज हो रहा है। मैंने आपको क्लास में पहले भी बता के रखा है कि क्वेश्चन में वो मेथड आपको देगा नहीं, कैजुअल, फ्रीक्वेंटली, न्यूमरसली, ऐसा नहीं बोलेगा। बोल भी सकता है, शायद ना भी बोले, ज्यादा चांसेस है कि वो बोलेगा नहीं। तो आपको फिर वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेथड है। हाँ, तो अगर अगर अप्रूवल पे सेल किया है, रिटर्न बेसिस पे सेल किया है और हमने उसको ऑर्डिनरी सेल माना है, समझ जाना पहला मेथड है। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे बोला हुआ है मिस्टर बद्री रिकॉर्ड सेल्स और रिटर्न ट्रांजेक्शन एज ऑर्डिनरी सेल, इससे मालूम पड़ता है पहला मेथड है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज in the books of Mr. Badri, assuming that the accounting year closes on 31st December 17, right? अब 15,000 रुपए का अप्रूवल आना बाकी है। ईयर एंड हो गया, ईयर एंड हो गया बेटा, ईयर एंड हो गया, ईयर एंड हो गया। और नो, 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 ऐसे कस्टमर जिन्होंने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया, नो अप्रूवल, जिन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं किया, नो रिटर्न, राइट। और जिनको जो टाइम पीरियड दिया था वो लैप्स भी नहीं हुआ, वो टाइम पीरियड खत्म भी नहीं हुआ, तो ऐसे कस्टमर्स के दो एंट्री पास करना है ईयर एंड पे। एक तो उनका सेल कैंसिल करना है बेटा, सेल कैंसिल करने के लिए सेल की एंट्री रिवर्स कर देना। और दूसरा, उसमें से प्रॉफिट हटाकर उसकी कॉस्ट फाइंड करना और वो कॉस्ट को अपना स्टॉक ट्रीट करना। ठीक है, तो अगली एंट्री, हाँ, सेल्स कैंसिल कर दिया है बेटा हमने, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। यस, सेल्स कैंसिल कर दिया। और फिर हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, ये 15,000 में से 1/5 प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो 12,000 कॉस्ट आ गया। 1/5 कैसे सर, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है कॉस्ट प्लस 25%, यानी 1/4 ऑफ कॉस्ट होता है बेटा, सेल पे 1/5 होता है। हाँ, 12,000 पे। तो इन्वेंट्री विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है बेटा, सिंपल है। अब ट्रेडिंग की जगह पर आप टू परचेज अकाउंट भी कर सकते हो, ऐसा क्यों सर? तो बेटा मैंने आपको बताया था ना, कस्टमर के पास अगर आपके पास से गुड्स गया है कस्टमर के पास, तो आप ट्रेडिंग को क्रेडिट भी कर सकते हो, परचेज को भी क्रेडिट कर सकते हो। ठीक है, पर ट्रेडिंग को क्रेडिट कर लो, ये बेटर है। डन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, ये आरटीपी का क्वेश्चन है, मई 2019 में आया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 31 दिसंबर 2018। अच्छा, मैं आपको और एक चीज बता दूं, अभी तक बेटा मेथड 2 पे एक बार भी क्वेश्चन आया नहीं है, फ्रिक्वेंटली वाले पे। ठीक है, तो 80 to 90%, 80 to 90% चांस है कि वो मेथड 1 पे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट। और 10 to 20% चांस है बेटा कि वो मेथड 3 पे क्वेश्चन आएगा। मेथड 3 पे 2 क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। ठीक है, और मेथड 2 पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, नो क्वेश्चंस आस्क। और मुझे लगता भी नहीं कि इस पे कभी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑन 31 दिसंबर 2018, गुड्स सोल्ड एट अ सेल प्राइस ऑफ ₹3,000 वेर लाइंग विथ कस्टमर। देखो ईयर एंड की बात कर रहा है बेटा, है ना, ईयर एंड की बात कर रहा है। वो बोल रहा है ईयर एंड पे
3000 के गुड्स कस्टमर के पास रखे हैं। जब भी ईयर एंड आपने सुन लिया ना, तो आप समझ जाओ कि वो कस्टमर की 2 एंट्री पास करनी है, सेल कैंसिल करना है, फिर वो सेल में से प्रॉफिट हटाकर कॉस्ट लाना है, और वो कॉस्ट से हमको इन्वेंट्री की एंट्री करना है। ठीक है। Ritu, to whom these goods were sold on sales or return basis, were recorded as actual sales, were recorded as actual sales। ये लाइन से मालूम पड़ता है बेटा कि ये अपना मेथड 1 है, कैजुअल वाला। सिंस नो कंसेंट, कंसेंट का मतलब अप्रूवल, सिंस नो कंसेंट हैज बीन रिसीव फ्रॉम रितु, you are required to pass adjusting entries presuming goods were sent on approval at a profit of cost plus 20%, राइट। कॉस्ट प्लस 20%, यानी ये 1/5 होता है बेटा, 1/5 ऑन कॉस्ट, तो 1/6 होगा सेल पे, बराबर है बेटा। प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। हाँ, अब देखो इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन हम करते हैं ना, ये कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर पे करते हैं, विच एवर इज लोअर पे करते हैं बेटा। अब 3000 में से 3000 में से अगर 1/6 माइनस कर लो, 3000 सेल्स वैल्यू है बेटा, उसका 1/6 निकालो, राइट। 500 रुपीज आएगा, 500 का सॉरी 600 रुपीज आएगा बेटा, नहीं 500 आएगा। 500 प्रॉफिट उसमें इंक्लूड है, वो माइनस कर लो, तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी, 3000 सेल वैल्यू है 500, 1/6 500 प्रॉफिट माइनस किया बेटा, 2500 इसका कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन इसकी जो मार्केट वैल्यू है, ये बोला हुआ है 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस 2500 है, इसमें से 10% माइनस कर लो, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हाँ, कॉस्ट है बेटा 2500, और इसमें से माइनस करो 10% 250, तो इसका जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो 2250 है, राइट। अब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन तो हम करते हैं लोअर वैल्यू से, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, 2250 लोअर अमाउंट है, 2250 लोअर अमाउंट है बेटा। हाँ, तो जब हम लोग इन्वेंट्री की एंट्री पास करेंगे ना, तो फिर 2250 से करना, राइट। तो सिंपल है, देखो एक तो समझो ईयर एंड पे हम लोग सेल्स कैंसिल कर देंगे रितु का, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू रितुज अकाउंट 3000 पे, और जब इन्वेंट्री की एंट्री पास करेंगे बेटा, तो 2250 से करना, इन्वेंट्री विथ रितु अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट 2250। डन बेटा। हाँ, रिवीजन की शीट बेटा मैं क्लास के बाद भेज रहा हूँ तुरंत, ठीक है। हम्म, कल की भेज दिया था बेटा मैंने, कल की भेज दिया था ना। डेप्रिसिएशन की मिलेगी नहीं आप लोगों को, डेप्रिसिएशन की नहीं मिली, चलो ठीक है, दोनों भेजता हूँ बेटा आज, अभी क्लास के बाद दोनों भेज देता हूँ। हम्म। क्वेश्चन नंबर 3, सुफियान को पूछना है कुछ। हाँ बेटा। सर वो अपन 2500 पे क्यों नहीं ले रहे सर उसको कॉस्ट प्राइस? क्योंकि आप लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कॉस्ट नहीं sir, हाँ ये एनआरवी विच एवर इज लोअर ना। यस सर। हाँ, तो कॉस्ट अपना 2500 है बेटा, और एनआरवी कॉस्ट से 10% कम है, देखो यहां दिया हुआ है प्रेजेंट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस नहीं मतलब एनआरवी सर, 10% ये कम पहली है। एंट्री कॉस्ट की पहली एंट्री, समझा बेटा ये। ये समझ गए सर इधर का एनआरवी का। सर ये हाँ पहली एंट्री आपने बोले ना सेल्स की 3000 पे ले रहे हैं सर अपन इधर हाँ एंट्री, हाँ हाँ। ये 2500 पे क्यों नहीं ले रहे सर? ये कॉस्ट प्राइस है ना। तो सेल्स की एंट्री तो अपन सेल वैल्यू से ही कैंसिल करेंगे ना बेटा। देखो सेल्स बढ़ता भी है या सेल्स कम भी होता है,
तो सेल्स की एंट्री तो सेल्स वैल्यू से ही होना चाहिए ना, सेल्स की वैल्यू थोड़ी ना कॉस्ट से होती है। यहां पर देखो, यहाँ पे यस जब सर। हमने सेल कैंसिल किया बेटा 15,000 का, तो ये सेल वैल्यू ही था। सेल यस कैंसिल करना पड़ेगा सेल वैल्यू से ही। लेकिन जब इन्वेंट्री की एंट्री होती है ना बेटा, तो ये कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस से होता है। यस सर। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ कॉस्ट था, एनआरवी नहीं था हमारे पास, तो हमने कॉस्ट से ये एंट्री पास कर दी थी। और ये वाले क्वेश्चन में कॉस्ट भी है, एनआरवी भी है, तो दोनों का लोअर 2250, तो 2250 से करना पड़ेगा। डन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा म्यूट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, अब देखना बेटा, फर्स्ट पॉइंट, दो पॉइंट्स यहां पे दिए हैं। ये क्वेश्चन आपका जनवरी 2021 एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये, हाँ पिछले एग्जाम में। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स। हाँ, पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहे बेटा हम लोग। 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹500 ईच सेंट टू XYZ लिमिटेड on sales or return basis at ₹750 per unit, at ₹750 per unit, right? यानी हमारी पर यूनिट कॉस्ट है 500, लेकिन हमने कस्टमर को जो सेल्स और रिटर्न बेसिस पे दिया वो 750 पे दिया, मतलब ₹250 का प्रॉफिट ऐड करके दिया। 500 हमारी कॉस्ट है, 750 पे दिया, मतलब हमने 250 का प्रॉफिट ऐड करके दिया। This transaction was, however, treated as actual sales in the books of accounts. बराबर है बेटा, इसको एक्चुअल सेल्स मान लिया है हमने, मतलब ऑर्डिनरी सेल मेथड फॉलो हो रहा है, राइट। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, out of the above 100 units only 60 units were accepted by XYZ limited during the year। अब सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले जो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारी, फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, हाँ, कस्टमर का नाम है बेटा XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, राइट। इनको हमने 100 यूनिट्स का गुड्स सेंड किए थे अप्रूवल पे, और ₹750 से सेंड किया था। सेलिंग प्राइस 750 है बेटा, तो ₹75,000 हो गया ये टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 75,000। ठीक है बेटा, हाँ, ये एंट्री हो गई जब हमने गुड सेंड किया था तब की एंट्री। अब XYZ लिमिटेड ने क्या किया बेटा, जो हमने उसको 100 यूनिट दिए थे ना, उसमें से 60 यूनिट उसने एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्ट यानी अप्रूवल दे दिया, बराबर है। ड्यूरिंग द ईयर एट ₹700 पर यूनिट, लेकिन ये अप्रूवल जो उसने दिया, ये उसने ₹700 से दिया है। आपने उसको 750 से सेल किया था, आपने उसको 750 से सेल किया था, पर उसने आपको अप्रूवल जो दिया वो 700 से दिया, राइट। मतलब उसने एग्रीड अग्रीड जो प्राइस थी बेटा हमारी, उससे कम प्राइस में उसने रखा। अब अप्रूवल दिया अगर कम प्राइस में, तो फिर कम जितना कम उतनी उतना सेल्स कम करना पड़ेगा बेटा, राइट। तो देखो 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स उसने अप्रूव किया हुआ है ₹700 से। तो आप समझो बेटा, हमने ऑलरेडी इसकी 750 से तो एंट्री पास करके रखी है ना, पहले एंट्री हमारी देखो, ऑलरेडी हमने 750 से इसकी एंट्री पास करके रखी है। अब ₹50 से सेल्स कम करना पड़ेगा, तो 60 यूनिट पे ₹50 से सेल कम करना पड़ेगा, राइट। एंट्री देखना बेटा, हमारी एंट्री देखना, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू XYZ लिमिटेड अकाउंट, सेल्स कम करना मतलब सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर देना।
तो 50 रुपीज से कम किया और 60 यूनिट्स का कम किया, मतलब 3,000 रुपए से हमने हमारा सेल्स कम कर दिया। ठीक है बेटा, आगे क्या दिया हुआ है? नो इंफॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड अबाउट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ बैलेंस यूनिट्स बाय द ईयर एंड। अब हमने उसको जो 100 यूनिट्स दिए थे ना, 100 में से उसने 60 का तो अप्रूवल दे दिया, और ईयर एंड तक 40 यूनिट्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। नो इंफॉर्मेशन, नो इंटीमेशन, ईयर एंड तक। तो ये ईयर एंड तक अगर हमको ना तो अप्रूवल मिला, ना तो रिटर्न किया, ना तो जो टाइम दिया है वो खत्म हुआ है ना, तो फिर इसकी दो एंट्री पास करनी पड़ेगी। एक तो हमको 40 यूनिट का सेल कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। अब ये 40 यूनिट हमने उसको 750 से सेल किया है बेटा, हमने जो ये सेल्स की एंट्री पास की थी वो तो हमने 750 से की थी ना, राइट। तो 40 यूनिट का 750 रुपीज से सेल पहले कैंसिल करो, नंबर वन। और फिर कॉस्ट की एंट्री पास करो। जो कॉस्ट है उसका कॉस्ट 500 रुपये है बेटा, पर यूनिट कॉस्ट 500 है। तो 40 यूनिट की ही बात हो रही है, क्योंकि 60 यूनिट तो उसने अप्रूव कर दिया है, सिर्फ 40 यूनिट की बात हो रही है। तो 40 यूनिट का 750 के रेट से सेल्स कैंसिल करना पड़ेगा। सेल्स हमेशा कैंसिल होगा सेल वैल्यू से, और 40 यूनिट का 500 से मल्टीप्लाई करो, 20,000 होता है। 20,000 कॉस्ट है बेटा। हाँ, तो हमको इन्वेंट्री की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो देखो, पहले हमने सेल्स कैंसिल कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू XYZ लिमिटेड 40 × 750 करके, राइट। और फिर इन्वेंट्री की एंट्री पास की, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये 40 यूनिट्स कस्टमर के पास रखे हैं, जिसकी कॉस्ट है 500 रुपीज पर यूनिट। 20,000 से सेल्स हमने कैंसिल कर दिया। बताओ, आपको ये समझ में आ रहा है क्या? यस और नो बताओ बेटा। ये जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया ना, ये 4 मार्क्स के लिए आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 4 मार्क्स के लिए आया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 4 मार्क्स के लिए आया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है 4 to 5 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया बेटा? चलो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये नवंबर 18 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, मिस्टर गणेश सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स एंड इंक्लूड्स द सेम इन द सेल्स अकाउंट। देखो, फर्स्ट लाइन से मालूम पड़ता है कि ऑर्डिनरी सेल मेथड फॉलो हो रहा है, कैजुअल वाला। कैसे? देखो, पहले क्या बोला है? मिस्टर गणेश ने गुड्स अप्रूवल पे दिया एंड इंक्लूड द सेम इन द सेल्स अकाउंट, फिर उसको सेल्स अकाउंट में इंक्लूड भी कर दिया बोल रहा है, बराबर है। ऑन 31/3/2018 द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस स्टूड, 31/3/18 मतलब ईयर एंड की बात हो रही है, ईयर एंड की बात हो रही है। हाँ, द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस स्टूड एट ₹75,000। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेप्टर, डेप्टर डेप्टर का बैलेंस 75,000 है, विच इंक्लूड्स, उसके अंदर एक 6,500 रुपीज के गुड्स है जो हमने अप्रूवल पे बेचे थे, जिसका इंटीमेशन अभी तक नहीं आया, बराबर है। मतलब ईयर एंड पे जिसका इंटीमेशन नहीं आया उसको हमको पहले कैंसिल करना है, और उसके अंदर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट लेकर इन्वेंट्री की एंट्री पास करना है। हाँ, अगर एनआरवी दिया हुआ है तो फिर कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस करके इन्वेंट्री की एंट्री करना। एनआरवी नहीं है तो कॉस्ट से ही इन्वेंट्री की एंट्री कर लेना। दीज गुड्स वेर सेंट आउट एट 30% ओवर एंड अबव कॉस्ट प्राइस, राइट। ओवर 30% ओवर एंड अबव कॉस्ट प्राइस, बराबर है। अब प्रॉफिट 30% ऑन कॉस्ट है बेटा, 30% ऑन कॉस्ट। 30% यानी 3/10 होता है।
30% यानी 30 डिवाइडेड बाई 100। अब 30 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 3/10 आएगा, 3/10 ऑन कॉस्ट, राइट। मुझे आप लोग बताओ सेल्स पे कितना होना चाहिए। सेल्स पे कितना होना चाहिए? आपको याद है मैंने बताया था न्यूमरेटर विल रिमेन सेम, है ना, न्यूमरेटर विल रिमेन सेम। चैट करके बताओ सेल्स पे कितना होगा। 3/13 होगा बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, 3/13। मैंने बताया था बेटा न्यूमरेटर विल रिमेन सेम। हाँ, डिनोमिनेटर में क्या करना, 10 प्लस न्यूमरेटर 3 कर लेना, 13, ऐसे। तो 3/13 ऑन सेल्स होगा। आगे देखो, एंड वेर सेंड टू आदित्य 3,900 एंड बालकृष्ण 2,600। हाँ, मतलब जो 6,500 के गुड्स है ना, जिसका अभी तक इंटीमेशन नहीं आया ईयर एंड तक, उसमें आदित्य है और बालकृष्ण है। आदित्य को हमने 3,900 के गुड्स दिए थे, बालकृष्ण को हमने 2,600 के गुड्स दिए थे, राइट। इन दोनों ने अभी तक इंटीमेशन नहीं दिया ईयर एंड तक। मिस्टर आदित्य सेंड इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 25 अप्रैल 2018। अब अगला साल, नेक्स्ट ईयर चालू हो गया बेटा, नेक्स्ट ईयर चालू हो गया। मिस्टर आदित्य ने नेक्स्ट ईयर, है ना, 31 मार्च को तो मेरा ईयर एंड हो गया, राइट। तो 1 अप्रैल को तो नया साल चालू हो गया था। 25 अप्रैल को आदित्य ने इंटीमेशन दिया, मतलब उसने अप्रूवल दे दिया, और बालकृष्ण ने रिटर्न कर दिया गुड्स 15 अप्रैल को। Make the adjustment entries and show how these items will appear in the balance sheet as on 31st March 2018. Show also the entries to be made during April 2018. Value of closing inventory as on 31st March 2018 was 50,000. Right? तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले ईयर एंड पे 31 मार्च 2018 को हमको ये दोनों कस्टमर की सेल्स की एंट्री रिवर्स करना है, और पहले उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करके इन्वेंट्री की एंट्री करना है, राइट। तो पहले देखो 31 मार्च 2018 सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हो, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू आदित्य अकाउंट 3,900 टू बालकृष्ण अकाउंट 2,600। मतलब आपकी एंट्री ऐसे भी हो सकती है, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू आदित्य's अकाउंट टू बालकृष्ण अकाउंट। हाँ, क्योंकि क्रेडिट सेल के जैसे ही रिकॉर्ड करना पड़ता है बेटा इसको, ऐसे, राइट। तो ऐसा भी कर सकते हैं। इन्होंने क्या कर दिया है आंसर में, ये आंसर बेटा इंस्टीट्यूट का आंसर है। हाँ, तो इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्टली दोनों का एक साथ कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। अब इसमें से बेटा हमको करना क्या है, हमको 3/10 प्रॉफिट हटाना है। अब 6,500 में से 3/10 निकालो, कितना होता है? 6,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। 6,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 13। 1,500 रुपए का प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, मतलब इसकी कॉस्ट 5,000 है बेटा। हाँ, अब अगर एनआरवी दिया होता तो फिर विचेवर इज लेस करना, एनआरवी दिया नहीं है तो 5,000 रुपये हमारी स्टॉक की एंट्री होती है। इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर है बेटा। अब क्या हुआ, ईयर ईयर एंड खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर आ गया बेटा, नेक्स्ट ईयर आ गया। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, देखो यहां तो हमने सेल्स कैंसिल कर दिया था, है ना, पहली एंट्री देखो हमारी, सेल्स कैंसिल कर दिया था। अब सेल्स कैंसिल कर दिया मतलब सेल्स तो हुआ ही नहीं ना, सेल्स तो हुआ ही नहीं, राइट। आदित्य ने 3,900 के जो गुड्स थे ना, वो 25 अप्रैल को एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट किया तो बेटा आप सेल्स की एंट्री करना पड़ेगा। सेल्स की एंट्री क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ईयर एंड पे सेल्स कैंसल कर दिया था, सेल्स कैंसिल हो गया था ना। अब अगर आदित्य अप्रूवल दे रहा है तो सेल की एंट्री करना पड़ेगा।
तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये आदित्य वाला सेल है जो उसने अप्रूवल दिया 3,900 का, राइट। अब बेटा बालकृष्ण ने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न की एंट्री नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेल्स कैंसिल कर ही दिया था ना बालकृष्ण का। 31 मार्च 2018 को हमने दोनों का सेल्स कैंसिल कर दिया था ना। तो आदित्य का सेल्स भी कैंसिल हो गया था, बालकृष्ण का सेल्स भी कैंसिल हो गया था। सेल्स कैंसिल का मतलब क्या, रिटर्न की एंट्री तो ऑलरेडी हमने 31 मार्च को कर दी है। तो अगर आप बालकृष्ण गुड्स वापस भी करता है बेटा, तो एंट्री करना नहीं, राइट। अब 31 मार्च को बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक की स्टॉक का इफेक्ट कैसे आएगा? 31 मार्च को बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक का इफेक्ट कैसे आएगा? ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो ट्रेड रिसीवेबल था मतलब डेप्टर था, डेप्टर 75,000 का था, जिसमें से 6,500 का जो डेप्टर था वो हमने कैंसल कर दिया था। डेप्टर एसेट है बेटा, क्रेडिट से कैंसिल कर दिया था। यानी अब हमारा बैलेंस शीट में डेप्टर कितना बचा? 68,500 बचा। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेप्टर 68,500 बचा। दूसरा दूसरा बेटा, यहां पे हमको देखो दिया हुआ है 31 मार्च को जो क्लोजिंग स्टॉक था ना हमारे पास, ये 50,000 था। ये फिजिकल है बेटा, ये फिजिकल क्लोजिंग स्टॉक है, इतना स्टॉक हमारे पास था, बराबर है। देखो 50,000। अब हमने क्या किया था ईयर एंड पे, दोनों कस्टमर का, तो हमारे पास 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक था ईयर एंड पे, और जो कस्टमर के पास रखा हुआ है वो भी तो हमारा स्टॉक है। याद करो मैंने क्या बोला था बेटा, बैलेंस शीट के अंदर हम लोग बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक बताते हैं, फिजिकल नहीं। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब आपका स्टॉक दुनिया में जहां कहीं भी रखा हुआ है, इफ यू आर द ओनर, आपको उसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। तो कस्टमर के पास 5,000 का स्टॉक रखा है बेटा, ये ऐड कर लो, यानी आपका टोटल स्टॉक बैलेंस शीट में 55,000 आएगा। आपके गोडाउन में 50,000 का रखा हुआ है फिजिकली, और कस्टमर के पास 5,000 का रखा हुआ है, यानी 55,000 का स्टॉक आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है बेटा। चलो, तो ये हमारा मेथड 1 के इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे, मैंने आपको करा दिए। हाँ। अब मेथड 2, मेथड 2 का एक भी क्वेश्चन आया नहीं बेटा, लेकिन खाली मैं आपको फटाफट उसको रिवाइज करवा देता हूँ। मेथड 2 है हमारा फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली यानी जब कस्टमर को हम अप्रूवल पे गुड्स सेंड करते हैं, फ्रीक्वेंटली यानी ज्यादा। हाँ, कैजुअल मतलब बहुत रेयरली कभी कभी सेंड करते हैं, फ्रीक्वेंटली मतलब थोड़े से ज्यादा। ठीक है। तो कैजुअली, कभी कभी, राइट। फिर फ्रीक्वेंटली यानी ज्यादा, और न्यूमरसली यानी बहुत, बहुत या बहुत, बहुत ज्यादा, ज्यादा हो गया। ठीक है। हाँ। तो फ्रीक्वेंटली में क्या होता है बेटा, हम लोग सेल्स और रिटर्न जर्नल बनाते हैं। अब सेल्स और रिटर्न जर्नल वेरी सिंपल बेटा, मैं आपको उसका फॉर्मेट बता रहा हूं यहीं पे, राइट। 4 कॉलम्स हम लोग बनाते हैं सेल्स और रिटर्न जर्नल के। इसमें पहला कॉलम होता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। दूसरा कॉलम होता है बेटा गुड्स रिटर्न्ड। तीसरा कॉलम होता है गुड्स अप्रूव्ड। और लास्ट कॉलम होता है बैलेंस। हाँ, ईयर एंड पे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ईयर एंड 31 दिसंबर को हो रहा है, राइट। ईयर एंड पे जो बैलेंस कस्टमर के पास हमारे गुड्स रखे हैं ना, वो बैलेंस, राइट। जब हम कस्टमर को अप्रूवल पे गुड्स सेंड करते हैं, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर अप्रूवल दिया तो सेल्स की एंट्री पास करेंगे।
अप्रूवल दिया तो सेल्स की एंट्री पास करेंगे। डेप्टर्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। उसके बाद बेटा ईयर एंड पे जिन जिन कस्टमर ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया, रिटर्न भी नहीं किया और उनको जो टाइम दिया था वो खत्म भी नहीं हुआ, याद करो मेथड वन में हम दो एंट्री पास करते हैं, पहले सेल्स कैंसिल करते हैं और फिर इन्वेंट्री की एंट्री पास करते हैं ना। तो यहाँ पे सेल्स कैंसिल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमने गुड्स देने के टाइम पे सेल्स की एंट्री पास नहीं की थी। जब सेल्स की एंट्री पास हुई ही नहीं है बेटा तो कैंसिल भी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन स्टॉक की एंट्री करना पड़ेगा। स्टॉक की एंट्री कर लेना, इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ये एंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी से होना चाहिए। एनआरवी नहीं दिया है तो कॉस्ट से इसकी एंट्री कर लेना, ठीक है बेटा। तो गुड सेंड करेंगे तब कोई एंट्री नहीं, अप्रूवल करेंगे, रिटर्न किया कस्टमर ने, कोई एंट्री नहीं करना, गुड्स अप्रूव किया तब एंट्री करना सेल्स की, और ईयर एंड पे जो बैलेंस कस्टमर के पास हमारे गुड्स रखे हैं उसकी इन्वेंट्री की एंट्री करना, खत्म। ठीक है बेटा। अब ये जो चार कॉलम हमने बनाए ना, ये चारों कॉलम के अंदर तीन तीन कॉलम आप और बना सकते हो। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये चार मेन कॉलम है, इसके अंदर और तीन तीन कॉलम बनाना है तो बना सकते हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है बेटा। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, सेल्स और रिटर्न जर्नल मेथड। अगर एग्जाम में आया तो करना, ठीक है। अभी तक एग्जाम में एक बार भी नहीं आया, एग्जाम में भी नहीं आया, आरटीपी में भी नहीं आया, एमटीपी में भी नहीं आया, ठीक है। थर्ड बेटा सेल्स और रिटर्न डे बुक मेथड। अब आपको याद होगा बेटा, सेल्स और रिटर्न डे बुक मेथड के अंदर एक तो हम लोग बनाते हैं सेल्स और रिटर्न डे बुक, राइट, ये एक बनाते हैं। सेल्स और रिटर्न डे बुक, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट के तीन कॉलम, डेट पर्टिकुलर। यहाँ पे बेटा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न्ड और गुड्स अप्रूव्ड, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये मेमोरेंडम बुक्स में होता है। सबसे पहले हम लोग ये सारा मेमोरेंडम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। मेमोरेंडम बुक्स यानी जो हमारी एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, ये एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं हो रहा है, इसके लिए इसको मेमोरेंडम बुक्स बोलते हैं। हाँ, एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बाद में रिकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले इसको हम सेल्स और रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब इसमें सबसे पहले बेटा जिन जिन कस्टमर को, मान लो मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपने तीन कस्टमर को गुड्स दिए अप्रूवल पे, ए को दिया 10,000 का गुड्स, बी को दिया 6,000 का, सी को दिया 4,000 का, राइट। उसके बाद ए ने रिटर्न कर दिया 10,000 के गुड्स, रिटर्न कर दिया ए ने, और बी ने 6,000 का अप्रूवल दे दिया। बी ने 6,000 के जो गुड्स थे अपने उसका अप्रूवल दे दिया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जब भी कस्टमर को गुड्स अप्रूवल पे देंगे सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल कॉलम में रिकॉर्ड कर लेना, फिर अगर किसी ने रिटर्न किया है तो रिटर्न कॉलम में रिकॉर्ड कर लो, जिसने अप्रूवल दिया है तो अप्रूवल कॉलम में रिकॉर्ड कर लो, राइट। फिर टोटल कर लेना, ये अपना सब्सिडरी बुक के जैसा है बेटा।
याद है ना, सब्सिडरी बुक में हम लोग पहले क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक में एंट्री करते हैं, फिर उसका टोटल करके उसके अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, है ना। तो ये वैसा है। तो टोटल गुड्स सेंड कितना हो गया, 20,000। टोटल गुड्स रिटर्न कितना हो गया बेटा, 10,000। टोटल गुड्स अप्रूव्ड कितना हो गया, 6,000। राइट। इसके बाद सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट बनता है ना। सब्सिडरी बुक याद करो, जब हम सेल्स डे बुक बनाते हैं उसके बाद फिर सेल्स अकाउंट भी तो बनता है ना बेटा। राइट। अभी जो गुड्स सेंड का जो टोटल आया था ना 20,000, ये इसको मैंने सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना, गुड्स रिटर्न्ड डेबिट कर देना, गुड्स अप्रूव्ड भी डेबिट कर देना। राइट। तो क्रेडिट साइड हम क्या लिखते हैं बेटा, बाय सन्ड्रीज, या बाय टोटल भी लिख सकते हो आप। हाँ, बाय सन्ड्रीज 20,000। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। ठीक है। डेबिट साइड टू सन्ड्रीज, फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो गुड्स रिटर्न्ड बराबर टू 10,000। उसके बाद टू, वापस से टू सन्ड्रीज, ब्रैकेट में गुड्स अप्रूव्ड लिख सकते हैं, 6,000 है बेटा। अब ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, 20,000, 20,000। राइट। 4,000 के गुड्स बैलेंस है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये किसके गुड्स है बेटा, 4,000 की जो बैलेंस है वो सी के है, सी के है। सी को हमने 4,000 के गुड्स सेंड किए थे, उसने ना तो रिटर्न किया ईयर एंड तक, ना तो अप्रूवल दिया। राइट। तो ये मिस्टर सी के गुड्स है बेटा, जो बैलेंस है। हाँ। तो सबसे पहले मेथड 3 की बात करते हैं बेटा। मेथड 3 फॉलो कब होता है, जब हम न्यूमरसली गुड सेंट ऑन अप्रूवल करते हैं तब। इसमें सबसे पहले याद रखना है कि मेमोरेंडम बुक्स में अकाउंटिंग करनी पड़ती है। एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लास्ट में हम लोग 2 एंट्री करते हैं खाली, बस खत्म। ठीक है। मेमोरेंडम बुक्स में हमको बनाना है सेल्स और रिटर्न डे बुक, उसमें डेट वाला कॉलम आएगा, पर्टिकुलर आएगा, गुड्स सेंड, गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव्ड। ठीक है। जब भी गुड्स सेंड करेंगे कस्टमर को तो गुड्स सेंड वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर लो, रिटर्न किया तो गुड्स रिटर्न वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर लेना, अप्रूवल दिया तो अप्रूवल वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर लेना, बाद में इसका टोटल कर लेना तीनों कॉलम का। सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाने का, गुड्स सेंड का टोटल सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, गुड्स रिटर्न्ड और गुड्स अप्रूव्ड का टोटल डेबिट में जाएगा, ताकि हमको बैलेंस मिल सके। बैलेंस हमको 4,000 का मिला। ठीक है बेटा। इसके बाद हमको जितने कस्टमर्स है ना उनके अकाउंट बनाने हैं। 3 कस्टमर्स है बेटा, तो तीनों कस्टमर के 3 अकाउंट बनाने हैं। अब कस्टमर के बुक में, कस्टमर के अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करनी है एक एक करके। राइट। तो देखो सिंपल है, वेरी सिंपल बेटा। ए बी और सी तीनों का अप्रूवल पे गुड्स सेंड किए ना। राइट। इसका एक इफेक्ट हमने टोटल सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, 20,000 तीनों का मिलाकर 20,000 क्रेडिट कर दिया, बराबर है। अब इसका डेबिट वाला इफेक्ट भी तो लेना पड़ेगा ना। क्रेडिट वाला इफेक्ट तो ले लिया ए बी और सी का मिलाकर। राइट। डेबिट वाला इफेक्ट ये तीनों अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। टू सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट 10,000। सेम वैसे ही यहाँ पे 6,000 टू सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट, टू सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट 4,000। ठीक है बेटा। अब जो गुड्स रिटर्न हुआ था वो सिर्फ ए का रिटर्न हुआ था। हाँ, इसका एक इफेक्ट सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट को देखो डेबिट किया था, डेबिट किया था बेटा। देखो ये जो है ना, ये तो ए बी और सी तीनों का मिलाकर जो रिटर्न हुआ वो तो सिर्फ ए का रिटर्न हुआ। जो अप्रूवल मिला वो बी ने अप्रूवल दिया, और सी ने ना तो रिटर्न किया ना तो अप्रूवल दिया ईयर एंड तक। राइट। तो 10,000 का जो रिटर्न हुआ उसका एक इफेक्ट हमने सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, दूसरा अकाउंट बेटा कस्टमर को क्रेडिट करना पड़ेगा ना, अपोजिट साइड।
तो वही बाय सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट कितना, पूरा 10,000, राइट। फिर बी ने अप्रूवल दिया था 6,000 का, तो हमने इसका एक इफेक्ट लिया था सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट को 6,000, सेकेंड इफेक्ट बी के अकाउंट को क्रेडिट, बी के अकाउंट को क्रेडिट, बराबर है बेटा। अब क्या हुआ देखो, ए का अकाउंट तो टैली हो गया, बी का अकाउंट भी टैली हो गया, सी के अकाउंट में बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,000, राइट। तो सेल्स अकाउंट के अंदर जो टोटल बैलेंस कैरिड डाउन आया था ना, वो ये सारे कस्टमर्स का मिलाकर बैलेंस कैरिड डाउन होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब ये पूरा अकाउंटिंग जो हमने अभी तक किया, ये पूरा मेमोरेंडम बुक्स में किया। एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ दो एंट्री पास करेंगे बेटा। जिन्होंने अप्रूवल दिया उसकी सेल्स की एंट्री करना। अप्रूवल किसने दिया है, बी ने, तो जिसने अप्रूवल दिया उसकी सेल्स की एंट्री। या तो एक्चुअल सब्सिडरी बुक जो रहेगा ना हमारा, जो एक्चुअल सेल्स बुक होता है, सब्सिडरी बुक, सेल्स बुक, एक्चुअल, उसमें रिकॉर्ड कर लो तो भी चलेगा। आपको याद होगा जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक दोनों अल्टरनेटिव है, यानी दोनों नहीं करना पड़ता हमको एक साथ। या तो जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग, या तो सब्सिडरी बुक करते हैं। तो एक्चुअल बुक्स के अंदर या तो आप एंट्री कर लो, या तो इसको सब्सिडरी बुक, सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है। 6,000 का तो जिन्होंने अप्रूवल दिया है उसकी सेल्स की एंट्री कर लेना बेटा। और दूसरा, जो गुड्स हमारे कस्टमर के पास रखे हैं उसकी इन्वेंट्री की एंट्री, इन्वेंट्री विथ सी के पास हमारे गुड्स रखे हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो सी के पास हमारे गुड्स कितने रखे हैं बेटा, 4,000 के। समझो इसमें 500 का प्रॉफिट इंक्लूड है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं खाली। हाँ, तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट हो गई 3,500, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। यानी मेथड 2 और मेथड 3, ये दोनों मेथड में एक्चुअल बुक्स के अंदर सिर्फ अप्रूवल जिन्होंने किया उसकी एंट्री करना, और जिनका अप्रूवल नहीं आया, रिटर्न भी नहीं किया ईयर एंड पे, उसकी इन्वेंट्री की एंट्री करना, बस खत्म। मेथड 2, मेथड 3। यस। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा जो आपको एग्जाम में आए हुए हैं। मेथड 3 के दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आए हुए हैं। हाँ, सेल और रिटर्न डे बुक मेथड। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का। ये आरटीपी में आया हुआ है मई 2018 को, और वापस से आरटीपी में आया मई 2021 को, अमाउंट चेंज करके। सेम क्वेश्चन, खाली अमाउंट उन्होंने, ये अमाउंट को डबल कर दिया और पार्टी का नाम चेंज कर दिया। दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, समझो। हाँ बेटा, दोनों बनाना पड़ेगा। अगर उन्होंने अकाउंटिंग, राधिका, अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कंप्लीट अकाउंटिंग करो, तो जैसे मैंने किया है बेटा ये पूरा करना पड़ेगा। अगर कंप्लीट अकाउंटिंग करने के लिए कहा गया, तो पहले आप लोग मेमोरेंडम बुक्स हेडिंग लिखना, उसमें सेल्स और रिटर्न डे बुक बनाना, उसकी ये पूरी पोस्ट एंट्री कर लेना। फिर सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाना, और जितने कस्टमर्स है उन कस्टमर के अकाउंट बनाना। सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट में एक इफेक्ट लेना, दूसरा इफेक्ट कस्टमर अकाउंट में लेना। इतना करना पड़ेगा मेमोरेंडम बुक्स के अंदर। फिर एक्चुअल बुक्स में आ जाना, यहाँ पे ये दो एंट्री करना, जिसने अप्रूवल दिया उसकी सेल की एंट्री करना और इन्वेंट्री की एंट्री करना, बराबर है। अगर पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग करने के लिए कहा गया है तो बोल रहा हूं बेटा मैं। हाँ। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स सप्लाइड गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर्स, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर। अब एक्स ने इतने कस्टमर्स को गुड सप्लाई किया है, देखो 10 दिसंबर को एबीसी को सप्लाई किया। एबीसी कस्टमर है, अमाउंट 10,000, और रिमार्क क्या बोला है बेटा, December 31 तक
कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला, मतलब ना तो अप्रूवल हुआ ना तो रिटर्न किया, मतलब ये अपना ईयर एंड पे सेल्स कैंसिल करना पड़ेगा, ये बैलेंस में आएगा। फिर 12 दिसंबर को हमने डीईएफ को सेल किया था 15,000 का गुड्स, उसने रिटर्न कर दिया 16 दिसंबर को। फिर 15 दिसंबर को हमने जीएचआई को सेल किया था 12,000 का, उसने 2,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। हाँ, अब समझो बेटा, हमने 12,000 के गुड्स उसको दिए थे, उसने 2,000 के रिटर्न किया, मतलब अभी भी 10,000 के गुड्स उसके पास है। ठीक है। 20 दिसंबर को डीईएफ को सेल किया था 16,000 का, उसने रिटेन कर लिया है बेटा, रिटेन मतलब उसने अप्रूवल दे दिया पूरा का पूरा। 25 दिसंबर को एबीसी को सेल किया था 11,000 का, उसने भी अप्रूवल दे दिया। ठीक है। 30 दिसंबर को जीएचआई को सेल किया था 13,000 का, उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला ईयर एंड तक। बराबर है। तो दो कस्टमर ऐसे हैं कि जिनका अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला, ये हमारा बैलेंस में जाएगा। ठीक है। गुड्स टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम द डिस्पैच। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको देखना पड़ेगा कि अगर 15 दिन के अंदर किसी कस्टमर ने ना तो अप्रूवल दिया ना तो रिटर्न किया, तो समझ जाना बेटा कि अप्रूवल मिल गया। 15 दिन के अंदर उसको डिसीजन लेना है कि मैं रखूं कि वापस करूं, रिटर्न करूं कि रिटेन करूं। अगर उसने ये डिसीजन नहीं लिया है तो हम मान लेंगे कि उसने रख लिया, अप्रूवल दे दिया। बराबर है बेटा। तो देखो, 10 दिसंबर को हमने एबीसी को बेचा था, 10 दिसंबर को बेटा, ईयर एंड तक उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला, मतलब कितने 19 डेज हो गए ईयर एंड तक। 12 दिसंबर से काउंट करो ना, 19 डेज हो गए बेटा, मतलब 15 दिन के ऊपर हो गया। इसको हम सेल मान लेंगे, इसको अप्रूव्ड मान लेंगे, क्योंकि 15 दिन जो दिए थे वो खत्म हो गए। ठीक है बेटा। फिर 30 दिसंबर को जो जीएचआई को दिया था, तो उसका तो अभी 15 दिन हुआ ही नहीं ना खत्म, अभी तो एक ही दिन हुआ उसका, है ना। तो इसको हम लोग बैलेंस में ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका अभी तक 15 दिन खत्म नहीं हुआ है। हाँ, आगे। द बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2019। हमको क्या बोला है, देखो हमको बोला है प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स, गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक। बराबर है, मतलब सब्सिडरी बुक बनाओ बोल रहा है। उसके बाद क्या बोला है बेटा, गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट, मतलब जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था उसमें सिर्फ मेमोरेंडम बुक्स के अंदर ये बनाओ बोल रहा है एक, और सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाओ बोल रहा है दो, बस खाली इतना। ना तो कस्टमर के अकाउंट्स बनाने हैं ना एक्चुअल बुक्स की एंट्रीज करना है, सिर्फ ये दो बनाना है बेटा। हाँ, राइट। तो आ जाओ, गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक इन द बुक्स ऑफ एक्स। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डेट के दो अलग अलग कॉलम बनाए, मतलब इन्होंने क्या किया बेटा, गुड सेंट ऑन अप्रूवल अलग किया, गुड सेंट ऑन अप्रूवल यहां से यहां तक अलग किया, और जिन्होंने अप्रूवल दिया और रिटर्न किया उसका अलग किया। राइट। पर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप जैसे मैंने बताया वैसा भी कर सकते हो, डेट का एक ही कॉलम बनाओ, ये वाले डेट्स इसके यहाँ नीचे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। हाँ। तो देखो, ये सारे डेज को हमने ये सारे कस्टमर को गुड सेंड किए हैं अप्रूवल पे, इसको एज इट इज आपने कॉपी कर लेना बेटा, इसका टोटल कर लेना 77,000। राइट। फिर उसके बाद बेटा सोल्ड, सोल्ड का मतलब अप्रूव्ड, जिन्होंने अप्रूवल दिया तो अप्रूवल वाले कॉलम में रिकॉर्ड करो, जिन्होंने रिटर्न किया तो रिटर्न कॉलम में रिकॉर्ड कर लो। एबीसी ने एबीसी ने बेटा एबीसी ने December 25 को अप्रूवल दे दिया। अब उसने डायरेक्ट अप्रूवल नहीं दिया है बेटा, डायरेक्ट अप्रूवल नहीं दिया, लेकिन उसको जो टाइम दिया गया था ना वो खत्म हो गया ना, ये पहला वाला।
तो हमने उसको अप्रूव मान लिया। देखो, अप्रूव कॉलम में रिकॉर्ड किया, बराबर है। उसके बाद DEF, DEF को बेटा 15,000 का सेल किया था, उसने रिटर्न कर दिया ना। तो DEF को 15,000 का सेल किया था, गुड सेंड किया था, उसने रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न की डेट लिख लो December 16, और रिटर्न कॉलम में अमाउंट डाल दो। फिर GHI को 12,000 का सेल किया था, उसने 2,000 का रिटर्न कर दिया। अब 10,000 के बारे में उसने अभी तक कुछ बताया कि हमको नहीं बताया। आपको देखना है कि 15 दिन खत्म हुए क्या। तो 15 दिसंबर को हमने GHI को गुड्स सेंड किए थे, और 31 दिसंबर को हमारा ईयर एंड हो रहा है बेटा। तो 15 दिन तो हो गए ना, 15 दिन तो हो गए। तो जो 2,000 के उसने रिटर्न किया था वो तो हमने रिटर्न ले लेंगे, और बाकी के 10,000 के हम उसको अप्रूव्ड मान लेंगे, बिकॉज 15 डेज हैज बीन लैप्स्ड। यस। तो देखो, 12,000 का उसको सेंड किया था, तो पहले ये सेंड वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर लेना, और फिर 2,000 का रिटर्न, 10,000 का अप्रूव। समझ रहे बेटा? तो ABC और GHI, ये दोनों कस्टमर का 15 दिन खत्म हुआ, इसके लिए हमने इसको अप्रूवल मान लिया। ठीक है बेटा। फिर DEF को 16,000 का सेल किया था, उसने रिटेन कर लिया, रिटेन मतलब अप्रूवल। तो 16,000 गुड सेंट वाले कॉलम में आ गया, अप्रूवल वाले कॉलम में 16,000 डेट के साथ। फिर ABC को 11,000 का सेल किया था। अब ABC वापस से रिपीट हो रहा है, हाँ बेटा, ABC रिपीट हो रहा है। वैसे DEF भी रिपीट हुआ था, GHI भी रिपीट हो रहा है, हाँ। तो दो दो, दो ट्रांजेक्शन है, समझो ना। ABC को हमने फिर 11,000 का गुड्स दिया था, उसने रिटेन कर दिया। ABC को 11,000 का गुड्स दिया था, उसने रिटेन कर लिया, मतलब अप्रूवल दे दिया। फिर GHI को 13,000 का गुड्स सेंड किया था, GHI को 13,000 का, हाँ। अब उसके 15 दिन खत्म नहीं हुए ना बेटा, नो इन्फॉर्मेशन, तो ना तो रिटर्न हुआ, ना तो अप्रूवल हुआ, राइट। अब हमको सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाना है, तो एकदम सिंपल है बेटा, ये तीनों कॉलम का टोटल कर लेना। गुड्स सेंट वाला क्रेडिट साइड जाएगा, गुड्स अप्रूव्ड वाला डेबिट साइड, और गुड्स रिटर्न वाला भी डेबिट साइड, राइट। तो देखो, बाय गुड्स सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न, है ना, रिकमेंडेड है कि आप ऐसे लिखना, बाय सन्ड्रीज लिखना, और ब्रैकेट में लिखना गुड्स सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न 77,000, राइट। फिर डेबिट साइड में टू सन्ड्रीज लिखना, ब्रैकेट में लिख लेना रिटर्न 17,000। फिर वापस से टू सन्ड्रीज लिखना, ब्रैकेट में लिखना अप्रूव्ड, सेल मतलब अप्रूव्ड 47,000, और अकाउंट क्लोज कर देना, तो 13,000 का बैलेंस आएगा। ठीक है बेटा, डन। अगर आपको एग्जाम में आता है कि भाई आप एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रिकॉर्डिंग करेंगे, ये भी बताओ, अगर ऐसा आया तो आपने क्या करना। हाँ, तो सिंपल है बेटा, आपने ये जो सोल्ड वाला कॉलम है, क्या अप्रूवल वाला कॉलम, ये देख लो। ये अप्रूवल वाले कॉलम में जो अमाउंट दिख रहा है ना, इसकी सेल की एंट्री कर लेना। एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अप्रूवल वाले कॉलम में जो भी अमाउंट दिख रहा है ना, 10,000, 10,000, 16,000, 11,000, इसकी एक्चुअल सेल की एंट्री कर लेना। दूसरा, जो बैलेंस है 13,000 GHI का, ये गुड्स विद कस्टमर, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट कर लेना एट कॉस्ट, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नवंबर 2019 में एग्जाम में आया था। A firm sends goods on sales or return basis. Customers have the choice of returning the goods within a month. Within a month मतलब 1 महीने का टाइम दिया है ओनर ने। 1 महीने में आप या तो अप्रूवल दे दो, या तो रिटर्न कर दो, नहीं तो हम लोग उसको अप्रूव मान लेंगे, हाँ। ड्यूरिंग May 18 द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंट, राइट। तो मई के 2 तारीख को टी को 17,000 का गुड सेंड किया। मई के 8 तारीख को मिस्टर बी को 22,000 का सेल किया,
सेल नहीं बोलेंगे, गुड्स सेंड किए। 12 तारीख को मिस्टर क्यू को 25,000 का गुड सेंड किया। 18th मई को मिस्टर डी को 5,500। 20 मई को मिस्टर ई को 2,000। 27th मई को मिस्टर आर को 28,000 का। बराबर है बेटा। विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब 1 महीने के अंदर बी, पी और क्यू ने गुड्स रिटर्न कर दिए। तो पी ने रिटर्न कर दिया, क्यू ने भी रिटर्न कर दिया। बी, डी और ई सिग्निफाइड दैट दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, मतलब इन्होंने अप्रूवल दे दिया। बी ने भी अप्रूवल दे दिया, डी ने भी अप्रूवल दे दिया और ई ने भी अप्रूवल दे दिया। मतलब मिस्टर आर को हमने 27 मई को गुड्स दिए थे, बराबर है बेटा। उसने अभी तक कोई ना तो अप्रूवल दिया ना तो रिटर्न किया। आपको खाली ये चेक कर लेना है कि 15 दिन, सॉरी 1 मंथ जो टाइम दिया था वो खत्म हुआ है क्या। तो खत्म नहीं हुआ है बेटा, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 15 जून 19 को अकाउंट बनाना है हमको, राइट। तो आप काउंट करो ना, 27 मई को उसको हमने गुड्स सेंड किया था और हमारा अकाउंट बन रहा है 15 जून को, राइट। तो कितना, 15 दिन ये और 4 दिन ये पकड़ो, 19 दिन हो रहे। इसका मतलब अभी भी उसके पास डिसीजन लेने का टाइम बाकी है। इसको हम बैलेंस में पकड़ेंगे। क्वेश्चन क्या है अपना, देखो। शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म द सेल और रिटर्न अकाउंट। अकाउंट, सेल्स और रिटर्न डे बुक नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है। अकाउंट बोला है, ये बनाना है। और कस्टमर का अकाउंट बनाना है, क्यू का। एक ही कस्टमर का अकाउंट बनाना है, सिर्फ क्यू का। बराबर है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारा। हाँ, तो मेमोरेंडम बुक्स के अंदर सेल्स और रिटर्न अकाउंट और क्यू का अकाउंट, इतना ही आपका आंसर है। ठीक है। अब इमेजिन करो अगर मैंने सेल्स और रिटर्न डे बुक बनाया होता, राइट। तो मेरे पास 3 अमाउंट यहाँ पे होने चाहिए थे। एक तो टोटल कितना आपने गुड्स सेंड किया, उसमें से कितना अप्रूव हुआ और कितना रिटर्न हुआ। तो सबसे पहले आप क्या कर लेना, क्योंकि हम लोग ये तो बनाने वाले नहीं हैं, अब ये बनाने वाले नहीं हैं, इसका मतलब ये 3 फिगर्स फिर कैसे लाना पड़ेगा। तो ये 3 फिगर्स आप वर्किंग करके ला सकते हो। जैसे इन सबका टोटल कर लो कितना होता है, राइट। टोटल गुड्स सेंड कर लो, या ऐसे कर लो, गुड्स सेंड। ये एक सिंपल तरीका बताता हूँ। गुड्स सेंड कर लो, उसमें से रिटर्न कितना हुआ देख लो, अप्रूव कितना हुआ देख लो, बैलेंस कितना है देख लो, राइट। तो ये पूरा प्लस करके मुझे बताओ कितना हो रहा है। 99,500 होगा बेटा। गुड्स सेंड सारे कस्टमर का मिलाकर 99,500। उसमें से रिटर्न किया पी और क्यू दोनों ने, मतलब 17,000 और 25,000 दोनों प्लस कर लो बेटा, तो 20, 30, 42,000 होता है। 42,000 का रिटर्न। अप्रूवल दिया है बेटा बी, डी और ई ने, तो प्लस कर लो 22,000, 27,500, 29,500, तीनों का मिलाकर 29,500। और 99,500 में से रिटर्न माइनस कर लेना, अप्रूवल माइनस कर लेना, तो आपको बैलेंस मिल जाएगा, राइट। 28,000 बैलेंस बचेगा। अब ये आप क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लो, इसको डेबिट कर लेना, इसको भी डेबिट कर लेना। ये तो आपका बैलेंस आने वाला है। देखो, सेल्स और रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट साइड बाय सन्ड्रीज, यहाँ पे गुड्स सेंट वाला अमाउंट रिकॉर्ड कर लेना टोटल। डेबिट साइड में टू सन्ड्रीज, सेल्स मतलब जिन्होंने अप्रूवल दिया 29,500, टू सन्ड्रीज जिन्होंने रिटर्न किया है बेटा 42,000 का। अकाउंट क्लोज कर लेना, बैलेंस आ जाएगा 28,000। फिर सिर्फ क्यू का अकाउंट बनाना है बेटा। तो सबसे पहले क्यू को हमको डेबिट करना पड़ेगा जितना उसको हमने गुड्स सेंड किया था। 25,000 के गुड्स सेंड किए थे बेटा,
क्यू को, और वो उसने रिटर्न भी कर दिया है हमको, राइट। तो क्यू के डेबिट में गुड्स सेंट वाला अमाउंट आ जाएगा 25,000, और उसने रिटर्न कर दिया तो क्रेडिट साइड में रिटर्न। अगर उसने अप्रूव किया होता बेटा तो भी क्रेडिट साइड में आता था, रिटर्न किया तो भी क्रेडिट साइड में, अप्रूवल दिया तो भी क्रेडिट साइड में। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकेंड इफेक्ट ले रहे ना बेटा अकाउंट में। हाँ, अप्रूवल वाला जो है बेटा वो सेल्स और रिटर्न अकाउंट में डेबिट में है ना, तो क्रेडिट साइड में इसका दूसरा इफेक्ट आता। और रिटर्न 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 ये भी हमने सेल्स और रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया है, तो दूसरा इफेक्ट इसका भी क्रेडिट साइड में ही आएगा। ठीक है बेटा, डन। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, एमटीपी में आए हुए हैं, आरटीपी में आए हुए हैं, ये मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अभी आपको कोई डाउट है तो मुझे बताओ। आपको कोई डाउट है तो बताओ। डाउट, यस और नो? राधिका? सर रेक्टिफिकेशन की एंट्री मतलब उसका डाउट था, और हाँ गुड्स और सेंट ऑफ बेसिस का था। बेटा, उसका सर रिवीजन पेज का नंबर, डाउट देख लेंगे ना उसका। सर सेल और रिटर्न बेसिस का था इसलिए पूछा। हाँ बोलो ना। तो सर पेज नंबर 2.115 पे। मॉड्यूल का हाँ सर। सेल्स और रिटर्न का क्वेश्चन है। हाँ सर, रेक्टिफिकेशन की एंट्री उसमें। अच्छा, एक मिनट रुको। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 सर। हाँ ना, वही है ना। हाँ, उसमें की लास्ट लास्ट, एंट्री। goods worth rupees 1,000 were sent on sales or return basis to a customer and entered in the sales book। entered in the sales book मतलब उसको सेल्स मान लिया, सेल्स मान लिया। at the close of the year the customer still had the option to return the goods, right। the sale price was 25% above cost। year end पे हम लोग क्या करते हैं बताओ? पहला सर मेथड है, क्लोजिंग पहला मेथड है, स्टॉक की पहले एंट्री सेल्स होती है कैंसिल सर। करते हैं हाँ सर। और फिर उसको स्टॉक में इंक्लूड करते हैं कॉस्ट में। तो 1,000 से सेल्स कैंसिल करो, 1,000 से सेल्स पहले कैंसिल करो। डेप्टर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेप्टर्स अकाउंट 1,000, और फिर इसमें से प्रॉफिट माइनस करो। 25% अबव कॉस्ट बोला है, मतलब 1 कॉस्ट 1/5 ऑन सेल्स। 800 रुपए इसका कॉस्ट आएगा। 800 रुपए स्टॉक की एंट्री करो, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। पहला मेथड है कैजुअल मेथड, ईयर एंड पे सेल्स कैंसिल करना और इन्वेंट्री की एंट्री। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा।